आरसी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। रक्षाबंधन पर फ्री सफर का ऐलान, लेकिन केसरबाग बस अड्डे की तस्वीरें बता रही हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और भी है। महिलाओं में खुशी है, लेकिन कई यात्रियों का कहना है कि उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा और बस अब तक नहीं मिली। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जहां सरकार का तोहफा और पब्लिक की परेशानी दोनों साथ साथ सफर कर रहे हैं। रक्षाबंधन में कहाँ जा रही हैं? बहराइच भाई के घर पे। सरकार ने फ्री बस सुविधा दी है। हाँ, उसका लाभ ले रही हैं। लाभ ले रहे हैं, इसीलिए तो पूरा दिन से खड़े हैं यहाँ पर। अभी खाना पानी तक नहीं मिला है। बस आप यहाँ खड़ी हैं। और क्या, बसें नहीं मिल रही बहराइच के लिए। क्या दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं दिक्कत आ रही, बस भर जाते और का जब भर जाए तो कहाँ बैठ जाए। और बसें आपको नहीं मिल रही हैं? अब जब मिली है तब जाइए, बनाई मिली जो आती है सो भर जाती हैं। और आप लोग ऐसे खड़े हैं? हम लोग खड़े रह जाते हैं। सरकारी सुविधा ये हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है। भीड़ तो हो रही है। सुविधा समस्या भाई है, क्या समस्या? यही समस्या पहली बार भाई है। हाँ, ये सुविधा भाई है, तो ऐसी भीड़ भाई है। सालों से सुविधा चली आ रही है। इतनी भीड़ ना आई थी, अच्छा, पिछले सालों इतनी भीड़ नहीं होती। ना इतनी भीड़ ना आई थी। के साथ एक फ्री लगा दिया, इसके लिए भीड़ बढ़ गई। और भीड़ बढ़ गई। इससे भीड़ बढ़ गई। फ्री बस सुविधा दी है। आपकी ये पहली यात्रा है कि इसके पहले? नहीं, इससे पहले कर चुके हैं भैया। इस बार कुछ बदलाव? अरे बदलाव क्या, इतनी भीड़ है, यही बदलाव है कि बैठने की जगह ही नहीं मिल रही है। आप कितनी देर से यहाँ पे बस अड्डे पे हैं? कम से कम हो गया 2 घंटे। क्या सुविधा हो रही है आपको? हमें तो असुविधा यही हो रही कि सीट ही नहीं मिल रही है। अभी ये कंडक्टर जी की सीट पे बैठे हैं, अभी हट जाएंगे, खड़े होके जाएंगे तो क्या सुविधा मिल रही बताइए। खड़े होके बच्चों 2-2 बच्चे हैं छोटे साथ में, बताइए कैसे जाएं। तो कुछ सरकार से कहना चाहेंगे, आपकी कुछ मांगे? सरकार से यही मांगे हैं कि भैया बसें बढ़ाएं, और क्या मांगे हैं। मुख्यमंत्री जी ने फ्री बस सुविधा दी है बहनों को, उस पे कैसा लग रहा है? क्या सुविधा आपको हो रही है? असुविधा ज्यादा हो रही, सुविधा कम लग रही है। क्या असुविधाएं हो रही हैं? अब सुविधाएं की बसें, आप बातें रखिए। नहीं बसें तो फ्री कर दी है, बट सारे लोग रोड पे खड़े, उनकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। आप बसें बढ़ाएं। हम तो सीतापुर जा रहे हैं। अच्छा, बागीबाग में। हाँ, तो क्या ये पहली बार आपने सफर किया है कि फ्री सेवा की आपने पहले भी लाभ लिया नहीं है? पर साल भी गए थे हम। इस साल हर साल की अपेक्षा इस साल क्या बदलाव है? अब तो भैया अब क्या बताएं, भीड़ पर साल भी ऐसे ही थी, आपकी भी वैसी है। सुविधा आप लोगों को? सुविधा है यही आराम है कि हाँ फ्री सेवा है, बस यही है सुविधा है। सुविधा है। हाँ हाँ जी, आपने पहली बार इस सुविधा का लाभ लिया कि पहले भी इससे आई है? नहीं पिछले साल भी गए थे फ्री। पर साल से इस साल में क्या बदलाव है? पिछले साल से इस साल में क्या बदलाव है? ठीक है, अच्छा है बदलाव। हाँ, सुविधा हो रही है? सुविधा है। हाँ, सुविधा है, बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। कैसी सुविधा है? जैसे जो सरकार को बता सकती सीट नहीं मिल रही है, ड्राइवर नहीं है, बस नहीं है। बसें फ्री तो कर दी है, लेकिन जब बस नहीं है, ड्राइवर नहीं है तो फायदा क्या है। जाने वाले हैं और बस एक ही है, वो भी नहीं जा रही है बस। है। इसके लिए सरकार से कुछ शिकायत या तो हम लोग को बस मिले, हम लोग अपने अपने मायके जाएं, बस हम लोग यही मांग रहे हैं, बस और कुछ कह नहीं। रहे ना टाइम से छूटेगी, तो टाइम से कैसे छूटेगी? आज यात्री फुल है, बस छोड़ दीजिए। अब उनके ना ट्रेन से भी ज़्यादा इस पर लागू किए हैं। एसी वाले बस में रिजर्वेशन कर दिए हैं, बैठने के लायक है ही नहीं है। इतना जाने वाले हैं और एक ही बस है गोंडा की, और बसें नहीं है? और बसें नहीं है, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं कि जो आदमी आए कि उसमें और बैठ जाए। अब भीड़ हो इसमें जाएगी, भी कौन नहीं बैठाएगा? है कि हम लोग चले जाएं, कब से खड़े हैं हम लोग। जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा किया गया है, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में माताओं बहनों को मुफ्त यात्रा कराने का, उनके साथ एक सहावर्ती भी अलाउ किया गया है फ्री यात्रा में। परिवहन निगम की बसें, सभी प्रकार की बसों में ये छूट दी जा रही है, और जिन भी मार्गों पे पूर्व में बसें चल रही थी उन सब पे बसें चल रही हैं। अतिरिक्त भी व्यवस्था की गई है स्टेशन से। इस योजना की जानकारी सभी बस कंडक्टर और ड्राइवर तक पहुंचाने के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं? जो भी शासन का आदेश हुआ था, हमारे माननीय एमडी साहब के सिग्नेचर से सर्कुलर जारी हुआ, उसको हम लोग कल से ही सभी ड्राइवर कंडक्टर को ग्रुप के माध्यम से और काउंसलिंग के माध्यम से अवगत कराया गया है। किस तरह से टिकट निकालने हैं मशीन से, वो ऑप्शन बताए गए हैं, और ये काम बहुत अच्छी तरह से हमारे चालक प्रचालक कर रहे हैं। अगर बस में भीड़ अधिक हो जाए तो महिला यात्रियों को कैसे प्राथमिकता दी जाएगी? महिला यात्री वैसे जो है हमारी बसों में सीटें तो आरक्षित रहती हैं, लेकिन चूंकि इस समय महिलाएं ज़्यादा चल रही हैं तो चालक परिचालक को विशेष सचेत किया गया है कि महिलाओं को किसी भी प्रकार की
कोई असुविधा ना होने पाए यात्रा के दौरान, और वो हम लोग जगह जगह हमारे कर्मचारी भी लगे हैं, हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या यात्रियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा, अतिरिक्त स्टाफ और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? सभी कर्मचारियों का अवकाश जो भी था सबका रद्द कर दिया गया है, सबको बुलाया गया है और सब लोग बराबर काम कर रहे हैं। चेक पोस्टों पे जगह जगह हमारे कर्मचारी लगे हैं जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस योजना में अनुमानित लाभार्थियों की संख्या कितनी है और पिछली बार कितनी महिलाएं से लाभान्वित हुई थी, कुछ आंकड़े? ये तो एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तो 10 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ये संख्या काफ़ी होता है। पिछले वर्ष क्या आंकड़े थे, कुछ संभवतः मिल सकते हैं हमको आसपास के? एग्जैक्ट नहीं पता है। अगर किसी कंडक्टर ने महिला से किराया मान लिया तो शिकायत की प्रक्रिया क्या होगी और कार्रवाई कितनी जल्दी होगी? वैसे ये समस्या आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि किसी परिचालक द्वारा जो है पैसे लिए जाएंगे, इसकी शिकायत मिल गई तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर इस प्रकार की शिकायत आती है तो इस प्रकार की शिकायत के लिए कोई भी यात्री आपसे कैसे संपर्क कर सकता है या क्या तरीका होगा उसका? हमारे यहाँ जो है सभी चेक पोस्टों पे 24 घंटा राउंड द क्लॉक TI की ड्यूटी लगी हुई है, सभी बसों को नोट करने के लिए, यात्रियों से बात करने के लिए और ये जानकारी के लिए कि कहीं कोई समस्या ना आने पाए, और ये सभी लोग कार्य कर रहे हैं। मैं RK यादव एज ए बस स्टेशन मैनेजर यहाँ पे तैनात हूँ और कैसरबाग बस स्टेशन की सारी व्यवस्थाएं मैं देख रहा हूँ और हर संभव प्रयास है कि यात्रियों को जो है कोई असुविधा ना हो, उन्हें पूरी सुविधा मिले और अपने सुरक्षित और आरामदायक तरीके से अपने गंतव्य स्थान पर। हमारा पहला सवाल, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस स्टैंड और बसों में अतिरिक्त पुलिस या होमगार्ड तैनात किए गए हैं? जी हाँ, बराबर यहाँ कैसरबाग बस स्टैंड पे पुलिस चौकी है और जो हमारे पुलिस साथी हैं वो बराबर राउंड ले रहे हैं बस स्टेशन के, और हमारे इसके साथ साथ हमारे गार्ड्स भी यहाँ तैनात हैं जो कि इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और हम लोग भी राउंड लेके इन चीज़ों को व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करा रहे हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए योजना के तहत दी जाने वाली सहयात्रियों की सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कोई सत्यापन होगा? जो महिला के साथ सहवर्ती चल रहे हैं, चलने का जो आदेश है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी का, उसका असुरक्षा पालन हो रहा है। और जहाँ तक इसको आइडेंटिफिकेशन की बात है तो ऐसा नहीं है कि समाज में जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जो उनके साथ हैं तो वो स्वतः बता रही हैं और वो परिचालक पूछताछ में ज्ञात कर ले रहा है। इसके साथ साथ अगर हमारा कोई स्टाफ इसमें गड़बड़ी करता है तो रास्ते में हमारे स्क्वाड्स लगे हुए हैं हर जगह पे जो कि वाहनों को, बसों को चेक करते हैं और आवश्यकता अनुसार वो पूछताछ भी करते हैं। अगर बसें पहले से फुल हों तो महिला यात्रियों को प्राथमिकता देने के क्या नियम हैं? बसों में हम महिलाओं के लिए सीटें पहले से ही आरक्षित रहती हैं, उन पर बैठाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई महिला होती है तो उनको भी बैठाने की व्यवस्था की जाती है। पिछली बार भी फ्री यात्रा की योजना किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? पिछली बार की जो यात्राएं हुई उनमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौती एक ही है कि इस बार के जो यात्राएं हैं उसमें क्या हमने कुछ सुलभ किया? जो चुनौतियां पिछली बार रही हैं उनको एड्रेस किया गया है कि भीड़ जो है, जो महिला यात्री हैं प्लस पुरुष यात्री हैं, क्योंकि महिला यात्रियों को फ्री में सुविधा सरकार द्वारा और विभाग द्वारा दी जा रही है, तो उसमें काफ़ी संख्या में लोग जो है रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए, पावन पर्व को मनाने के लिए निकलते हैं और मनाने के लिए अपने गंतव्य स्थान को जाते हैं। तो जो भीड़ है उसको कैटर करने के लिए हम लोग अतिरिक्त बसों की व्यवस्थाएं जो पिछली बार थी, कहीं कहीं हम लोग कमी नज़र आई तो वहाँ भी बसों की व्यवस्था उसको सुनिश्चित कराया गया है। त्योहारों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में या भाई बहन यहाँ जाने की एक परंपरा है, भारत में हमेशा से चली आ रही है। उस संदर्भ में भीड़ भाड़ से बचने के लिए समय सारणी में कुछ बदलाव? इस समय सारणी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि यात्रियों और महिला यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर भी बसें भेजी जा रही हैं। ये नहीं है कि बस इस पर्टिकुलर टाइम जाएगी और यात्री ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम लोग अतिरिक्त व्यवस्था बसों की व्यवस्था कराकर उनको गंतव्य स्थान पर तत्काल रवाना कर रहे हैं। एक सवाल आपकी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के हित और सरकार के हित में, जैसा कि आपने बताया कि
बसों की समय सारणी बदल गई, कुछ ज़्यादा बसें भी चली, कुछ आपके सहकर्मी ज़्यादा लाए गए, जिनकी छुट्टियाँ थी वो रद्द की गई। उस हिसाब से जो अतिरिक्त बसों का संचालन हो रहा है, उनके डीजल और मेंटेनेंस का खर्च कैसे कवर होगा? क्या इसके लिए अलग से बजट मिला है? इसका स्टेटमेंट जो है, जो भी फ्री यात्रा महिलाओं द्वारा की जा रही है, उसके साथ सहवर्ती जो यात्रा कर रहे हैं, इसका पूरा स्टेटमेंट शासन को जाता है और तदनुसार जो है उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में भी हम लोगों को 700 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया है विभिन्न मदों में, जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। एक सवाल जनता के हित से, अगर किसी चालक या परिचालक ने योजना का पालन नहीं किया तो तत्काल कार्रवाई का क्या प्राविधान होगा? वैसे आमतौर पे इन आदेशों का पालन इस समय, विशेषकर त्यौहार के समय, सभी चालक प्रचालक करते हैं और उसका उदाहरण यही है कि हमारे वर्कशॉप इस समय खाली है। खाली का तात्पर्य है कि ईच एंड एवरी बस इज ऑन रोड। हर बस जो है हमारी सड़क पर है, यात्रियों को यात्रा सुलभ कराने के लिए, जो अपने आप में प्रमाण है कि हमारा स्टाफ जो है एक डेडिकेशन से, ईमानदारी से और मेहनत से अपनी ड्यूटी संपादित कर रहा है। अगर इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं तो उसको उसके अनुसार उसको देखा जाता है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।